हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। हेलो हेलो हेलो। इतना खुश होने का कारण क्योंकि हम आपके सोशियोलॉजी के बुक 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज अब से हम कर रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो ज़रूर देख लो कैसे कोशिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और आज बारी है पार्ट 2 की, जिसमें हम देखेंगे सामाजिक प्रक्रियाएँ और सोशल प्रोसेसेस। तो ये है क्या? If you are ready to see, हम भी तैयार हैं। 1 2 3 लेट्स गो। सामाजिक प्रक्रिया मतलब हम एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं। चाहे आप स्कूल कॉलेज की बात करो, या आप मेट्रो में बस में चल रहे हो उसकी बात करो, या परिवार के अंदर की बात करो, या ऑफिस की बात करो, हर जगह पे सामाजिक प्रक्रियाएं तो होती है ना। हम एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। और ये बिहेवियर 2 तरीके का होता है, या तो हम कंपटीशन करते हैं या हम कोऑपरेशन करते हैं, सहयोगिता करते हैं। अब कौन तय करेगा कि समाज में सहयोगिता होगी या प्रतियोगिता? हु नोज। इसके लिए कार्ल मार्क्स नाम के जो सोशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा प्रतियोगिता प्रतियोगिता ये तो मानव के स्वभाव में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं। सोसाइटी इज अनइक्वल। अनइक्वल कैसे? इस पिक्चर को देखो, किसी के पास कितने संसाधन हैं और किसी के पास कुछ भी नहीं है। तो इन अनइक्वालिटी तो है ना। और अपने लिए हर मानव चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए वो प्रतियोगिता करते हैं। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, एक दौड़ की तरह है। इसमें प्रतियोगिता में जो जीतेगा वही सिकंदर। लोग उसको वाह वाही करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ही समझो, ये प्रतिस्पर्धा जो है, ये जो कंपटीशन है, इसमें भी तो असमानता है। देखो जरा, कुछ लोगों के पास इतने सारे संसाधन हैं, इतने सारे सहूलियत है कि वो बहुत अच्छी तरह से कंपटीशन कर सकते हैं, और किसी के पास कुछ भी नहीं है। इस पिक्चर को देखो, ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो तो पूरी इक्विपमेंट इनके पास है, जर्सीज, प्रॉपर शूज़, प्रॉपर फुटबॉल वगैरह। और ये बच्चे भी फुटबॉल खेल रहे हैं नंगे पैर। अगर इन दोनों बच्चों के समूह में समान संसाधन रहे, तभी इन दोनों की जब कंपटीशन होगी, हम कह सकते हैं कि कंपटीशन में लेवल प्लेइंग फील्ड, समान प्लेइंग फील्ड है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। दोनों समूह में संसाधन असमानता है ना। देयर इज रिसोर्स इनइक्वालिटी बिटवीन द 2 ग्रुप्स। इट इज़ अ रियलिटी। तो ऐसी स्थिति में जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो इट कन्वर्ट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। प्रतिस्पर्धा बन जाती है संघर्ष। तो हमने क्या समझा? इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखो। हम संसाधन असमानता की चर्चा कर रहे हैं, प्रतिभा की चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रतिभा शायद किसी के पास भी हो सकता है, किसी एक ग्रुप के पास ज़्यादा हो सकता है, किसी दूसरे ग्रुप के पास भी ज़्यादा हो सकता है। तो हम उसकी बात नहीं, हम केवल संसाधन की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमने क्या देखा? संघर्षवादी दृष्टिकोण कहता है कि ह्यूमन नेचर इज कॉम्पिटिटिव। प्रतियोगिता करना तो मारपीट संसाधन के लिए, ये तो ह्यूमन नेचर में बसा हुआ है। और दूसरी तरफ है एमिल दुर्खाइम जैसे साइंटिस्ट, जिन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की कि सहयोगिता, प्रतियोगिता नहीं, इसके बिना तो मानव जी ही नहीं सकेगा। ये प्रकृति और मानव नैतिकता का नियम है। इस पिक्चर को देखो, ये देखो, इतना बड़ा लीफ, इसको ले जाने के लिए एक चींटी नहीं ले जा सकती। तो सब चींटियों ने मिलकर तय किया कि हम इसे एक साथ ले जाते हैं, बांट लेंगे। सहयोगिता। मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना आपने? तो सहयोगिता आप अच्छी तरह से जानते हो। तो एकता जो हम देख रहे हैं, ये समाज को एक मॉरल फोर्स देती है, एक नैतिक बल देती है। यह नेचर में इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और मानव भी समझते हैं, इंसान भी समझते हैं कि एकता के बिना हम जिएंगे कैसे, जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो एकता के कई तरीके होते हैं। हर वक्त तो हम नहीं लड़ सकते ना। एकता के इसमें काम भी करना पड़ेगा हमें। तो कई तरीके, कैसे तरीके के हैं? पहले हम कहते हैं यांत्रिक एकता या मैकेनिकल सॉलिडारिटी, जिसका मतलब एक ग्रुप जिसमें हर बंदे का जीवन एक ही किस्म का है। इनको देखो जरा, इनके सबका जीवन एक ही किस्म का है ना। इनके ग्रुप में जितने लोग हैं सभी यही काम करते हैं सुबह शाम। और एक और ग्रुप देखो, कॉरपोरेट वर्ल्ड में आकर कितना डिफरेंस है इन दोनों ग्रुप्स में। बट इस ग्रुप के अंदर भी जितने लोग हैं वो सब एक ही तरह के जीवन जी रहे हैं। तो यांत्रिक एकता क्या हुआ? अपने समूह के अंदर जितने लोग हैं वो एक ही तरह का जीवन बिताते हैं। यू अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी या सहविता एकता, जो श्रम विभाजन पे, डिविजन ऑफ लेबर पर बेस्ड है। डिविजन ऑफ लेबर याद करो जरा,
एक व्यक्ति एक पूरे काम का केवल एक ही हिस्सा करता है, पूरा काम वो नहीं करता, एक ही काम करता है और करते करते उसमें वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो बाकी काम कौन करेंगे? जो दूसरे स्पेशलिस्ट हैं। जब ये सब मिलकर सहयोग करेंगे तभी जाकर काम अच्छी तरह से खत्म होगा। अगर एक बंदा भी सहयोग ना करे तो कड़ी टूट जाती है ना। तो हमने कुल मिलाकर क्या देखा? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव मतलब प्रतियोगिता करना मानव के स्वभाव में है, ह्यूमन नेचर इज कॉम्पिटिटिव। और फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि जीने के लिए, समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर या मानव श्रम विभाजन या सहयोग करता है। तो हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट हमने जो ये सवाल पूछा था, इसमें कुछ समाज तो होते हैं, हमने देखा कि उसमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और कुछ समाज में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वो कोऑपरेशन चाहते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? इस चीज़ को तो हम पहले से जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो देखो एक एग्जाम्पल, कुछ अमेरिकन्स गए अफ्रीका में, वहाँ उन्होंने एक स्कूल बनाया और बच्चों से कहा, बच्चों दौड़ो, रेस लगाओ, और जो फर्स्ट होगा उसको हम प्राइज देंगे। और बच्चों ने कहा, हम फर्स्ट में नहीं करना, हम एक साथ दौड़ेंगे, एक साथ जीतेंगे, कोई पीछे भी नहीं रहेगा, कोई आगे भी नहीं रहेगा। अमेरिकन्स तो हक्का बक्का, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो समाज है वो तो पूरी कंपटीशन पर ही आधारित है। एवरीबडी कम्पीट्स, बचपन से, स्कूल से, घर से सिखाया जाता है, यू हैव टू विन, तुम्हें जीतना है, और जीत गए तो वाह 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 वाह। तो ऐसा अमेरिकन जो जीत वो जाता है अफ्रीका में, जहाँ लोग कह रहे हैं हम सब मिलके जीतेंगे, एक बंदा नहीं जीतेगा। वो तो चौंक गए। आप समझ गए ना इसको, कि समाज, अलग अलग समाज, उनकी मान्यताओं से संघर्ष या सहयोग पैदा होता है। क्लियर? अब एक और सवाल आता है कि कौन से समाज है जो संघर्ष को बोलते हैं बहुत बढ़िया है, कौन से समाज इसको प्रमोट करते हैं। इसमें कार्ल मार्क्स और एमिल दुर्कहाइम सहमत हैं। दोनों ने कहा आधुनिक पूंजीवाद, मॉडर्न कैपिटलिज्म, जहाँ पे जितना संसाधन है, जितना ज़्यादा संसाधन है उतना ज़्यादा संघर्ष होता है। ऐसा भी देखा गया कि जिन समाज में अधिक संसाधन नहीं है वहाँ लोग एक दूसरे को साथ कोऑपरेट करते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, जहाँ कम संसाधन है वहीं तो ज़्यादा कंपटीशन होना चाहिए था, पर ये तो उल्टा हो गया। क्योंकि इन साइंटिस्ट ने माना पूंजीवाद का जो मौलिक मान्यताएं हैं, फंडामेंटल बिलीव्स हैं, इसकी वजह से ये होता है। फंडामेंटल बिलीव्स क्या है? इंक्रीज ऑफ ट्रेड, डिविजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन और इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जो इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं उनके पास अधिक से अधिक संसाधन आता रहता है, और जो ठीक तरह से नहीं कर पाते वो पीछे रह जाते हैं। तो हम कहते हैं दो ग्रुप्स, एक है हैव्स, देखो राइट साइड पे, उनके पास चीज़ें हैं, वो आराम से बैठे हैं, और दूसरी ग्रुप है हैव नॉट, उनके पास है ही नहीं, उनके पहुंच से बाहर है ये चीज़ें। तो ये जो हैव्स और हैव नॉट्स हैं, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, एक संघर्ष शुरू हो जाता है चीज़ों के लिए। एक और एग्जाम्पल देखो, किसी ने एक जूते की फैक्ट्री स्टार्ट की बहुत छोटे स्केल पर फिर बैंक लोन वोन लिया, बहुत अच्छी तरह से बिजनेस चलने लगा, बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई, परफेक्ट बिजनेस चल रहा है। और जो शॉप के मालिक थे उनका जीवन स्तर देखो क्या बढ़िया हो गया, और पर जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनका जीवन बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमें भी दो ना, हमें भी तो कुछ दो, हमारे साथ भी तो बांटो, मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। पर मालिक माने नहीं, फिर वहाँ वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया, शुरू हो गया कॉन्फ्लिक्ट। देखा है ना इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट भी कई तरीके के होते हैं, इसको देखो। एक होता है प्रत्यक्ष संघर्ष, जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ था, देखा था ना आपने, जैसे बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, LIC को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो तो अभी भी चल रहा है कितने सालों से, और फैक्ट्रीज में मालिक और कर्मचारी के बीच में आंदोलन, ये सारे प्रत्यक्ष संघर्ष के नमूने हैं। और एक होता है अप्रत्यक्ष, कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट। कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ है कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, पर वो प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि हम मान रहे हैं, पर एक्चुअली मानते नहीं है। एग्जाम्पल दो, ये देखो ऑफिस में बॉस कह रहे हैं ठीक है हम सब ऐसा काम करेंगे, अब किसी की हिम्मत ही नहीं है बोलने को, नहीं भाई नहीं करेंगे। वहाँ तो सबने सिर हिला दिया, यस सर यस सर। बाहर जाके कहते हैं कितना ज़बरदस्ती, हम नहीं कर पाएंगे, मेरे से नहीं होगा, मैं तो 2 दिन की छुट्टी ले रही हूँ,
मैं अपने आप वो मैनेज करे, जैसे करे वो अपने आप मैनेज करे। तो आप देख रहे हो ना, एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन तो है, पर ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये पीठ पीछे है, क्योंकि वो सामने इसको बोल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे अप्रत्यक्ष संघर्ष परिवारों में भी होते हैं। एग्जाम्पल देखो, इन्होंने घर के सबके लिए खाना बनाया, सुंदर तरीके से परोसा, और घर के जितने मेल मेंबर्स थे, पुरुष मेंबर्स थे, उन्होंने बैठ के मस्ती से खाया। ऐसा खाया कि कुछ भी नहीं बचा लेडीज़ के लिए। तो लेडीज़ ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों ने खाया, बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, हम एक बार कोई बात नहीं खाए तो ठीक है। पर मनी मन बड़ा गुस्सा आ रहा था कि कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। तो जब सब निकल गए तो उन्होंने बाद में बाहर से कुछ बढ़िया सा मंगवा लिया कि हम अच्छा सा खाएंगे, तुम्हारे से भी बेटर खाएंगे। तो देखो, एक कॉन्फ्लिक्ट तो था ना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट लेकिन छुपा कर पीछे, कि पुरुष को पता भी नहीं चला, पर महिला ने कॉन्फ्लिक्ट किया इस तरीके से। देखो, तो ऐसे कई बार आप देखोगे ना, हम कहते हैं कि भारतीय समाज या अन्य समाजों में अनेक महिलाएं, पुत्र सब चाहते हैं कि मेरा बेटा ही हो, बेटा ही हो। क्यों? क्योंकि ये हर रोज इस तरह के जो कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट है, अप्रत्यक्ष संघर्ष है, इससे परेशान हो जाती हैं ये महिलाएं। वो चाहती है मेरा बेटा हो, लाड प्यार करके बेटे को बड़ा करती है, क्योंकि ये जो बड़ा एक पुरुष हो बन जाता है तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, इसकी जो शक्ति है यही मेरी शक्ति बनेगी। तो बच्चों, आप समझ रहे हो ना सामाजिक प्रक्रिया क्या चीज़ है। सारांश में देखो, प्रतिस्पर्धा हो या सहयोग हो, संघर्ष या सहयोग, सभी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, और ये सामाजिक मान्यताओं से ही उत्पन्न होती हैं। तो हमने लास्ट में पार्ट 1 में देखा था सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रैटिफिकेशन, आज हमने देखा सोशल प्रोसेसेस। तो बच्चों, क्लास में फर्स्ट आना है तो क्या करना है? वीडियो देखो, चैप्टर पढ़ो, फिर वीडियो देखो, 5 मिनट में चैप्टर क्लियर। ढेर सारे एग्जाम्पल लिखना, हर पॉइंट में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।